जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक वशीकरण सावर मंत्र बताने वाली हूँ। इस मंत्र को आप किसी भी स्त्री अथवा पुरुष के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ कि कोई भी वशीकरण का प्रयोग, चाहे आप स्त्री के ऊपर कर रहे हैं या फिर पुरुष के ऊपर कर रहे हैं, बहुत ही सोच समझ कर ही करना चाहिए ऐसा प्रयोग किसी के ऊपर। इस प्रयोग का उद्देश्य सही और उचित ही होना चाहिए। आप ऐसा प्रयोग किसी गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वशीकरण की विद्या का गलत प्रयोग करते हैं तो आपको इसका बुरा परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। आपको दैवीय शक्तियों का प्रकोप झेलना पड़ेगा। आपको दैवीय शक्तियों द्वारा दंडित होना पड़ेगा। कोई भी तंत्र मंत्र का प्रयोग हमेशा सबके हित में ही होना चाहिए तथा अपने और दूसरों के कल्याण के उद्देश्य से ही करना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रयोग हमेशा न्यायोचित कार्यों के लिए ही करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच का संबंध खराब हो रहा है और आप सही हैं, आपका लगाव, प्रेम, समर्पण सही है, लेकिन तब भी आपके जीवन साथी आपको नहीं समझ रहे हैं, नहीं प्रेम कर रहे हैं आपसे, और आपका मैरिड लाइफ खराब हो रहा है, शादी का संबंध टूटने के कगार पे है, तब ऐसा प्रयोग आप करेंगे। बात बस इतनी है कि अगर आपका भाव कल्याणकारी है, सबके हित में है, तो आप वशीकरण मंत्र का प्रयोग करेंगे। चाहे अपने पति या पत्नी पे करें, चाहे बेटे बेटी पे करें, या जिस पर भी यह प्रयोग करें, न्यायोचित और धर्मोचित होना चाहिए आपका भाव। आपके इस प्रयोग से किसी का जीवन खराब नहीं होना चाहिए, वरना आपको दंड का भागी बनना पड़ेगा। देखिए, आज जो मैं आपको प्रयोग बताने वाली हूँ, आज जो वशीकरण मंत्र बताने वाली हूँ, ये एक सावर मंत्र है और कई बार प्रयोग किया जा चुका है और इसका प्रयोग हमेशा सफल ही रहा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मंत्र पढ़कर सुना देती हूँ। वैसे मंत्र आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है, फिर भी मैं मंत्र पढ़कर सुना देती हूँ ताकि आपको मंत्र का उच्चारण करने में कोई दिक्कत ना हो और कोई गलती ना हो आपसे। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो मनमोहिनी, मोहिनी चला, गैर के मस्तक धरा, तेल का दीपक जला, जल मोहू थल मोहू, मोहू सारा जगत, मोहिनी रानी जा सैया पेला, न लाए तो गौरा पार्वती की दुहाई, लूना चमारिन की दुहाई, नहीं तो वीर हनुमान की आन। एक बार मंत्र में दोबारा से पढ़ देती हूँ। ओम नमो मनमोहिनी, मोहिनी चला, गैर के मस्तक धरा, तेल का दीपक जला, जल मोहू थल मोहू, मोहू सारा जगत, मोहिनी रानी जा सैया पेला, न लाए तो गौरा पार्वती की दुहाई, लूना चमारिन की दुहाई, नहीं तो वीर हनुमान की आन। आशा करती हूँ आप सबको मंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और कई बार प्रयोग किया गया मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग, इस मंत्र का वार खाली कभी नहीं जाता। ये मोहिनी देवी का मंत्र है, आप इसे सिद्ध करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि बता देती हूँ। इस मंत्र को आप होली, दिवाली और शिवरात्रि में अगर जाप करते हैं तो ये मंत्र आपका एक ही दिन में सिद्ध हो जाता है। बस इस 3 काल में ही ये मंत्र सिद्ध होता है, या फिर आप इसे ग्रहण काल में भी सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप रात्रि में 8 बजे के बाद ही करना है। सबसे पहले आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़ा पहन के आसन बिछाकर बैठ जाना है। आसन आप लाल रंग का ले सकते हैं। इसके बाद एक देसी घी का दीप जलाना है। ये सारा काम आप या तो अपने घर के मंदिर में करेंगे अथवा किसी देवालय में बैठ कर के इसका जाप करेंगे। मंत्र जाप आपको रुद्राक्ष की माला पर ही करना है, हाथ पे नहीं करना है। रुद्राक्ष की माला लेकर के इस मंत्र की आपको पूरी की पूरी 3 माला करनी है, और अगर आप चाहें तो इसकी जाप संख्या और भी बढ़ा सकते हैं अपने समय और सामर्थ्य के अनुसार। अब 3 माला जाप करने के बाद 1 माला से हवन भी करना है आपको। हवन करने की विधि मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इतना करने पर ये मंत्र आपका जागृत हो जाएगा और आपके लिए कार्य करने लगेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप आसन पर बैठेंगे तो आपको संकल्प करना है। संकल्प में अपना उद्देश्य बोलना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम आदि आपको बोलनी है, और फिर आपको सभी शक्तियों को भोग लगाना है। अगर आपको जानकारी नहीं है कि किन किन शक्तियों को भोग देना है तो उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी अपने चैनल पर। तो चलिए, अब बात करते हैं इस मंत्र के प्रयोग के बारे में। तो देखिए, इस मंत्र को आप कई तरीक़ों से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका ये है कि आप एक तिलक तैयार करके उससे अभिमंत्रित करके मस्तक पर धारण कर सकते हैं। इसके लिए आपको
हल्दी, कुमकुम और पीला सिंदूर को मिलाना है और गंगा जल ऐड करके उसका तिलक तैयार कर लेना है। इसके बाद आप इस मंत्र का 7 बार जप करके अपने मस्तक पर धारण कर लीजिए उस तिलक को। जैसे ही आप उस तिलक को धारण करेंगे, आपके अंदर अपने आप ही वशीकरण की, सम्मोहन की और आकर्षण करने की शक्ति जागृत हो जाएगी। इसके बाद जो भी व्यक्ति आपको देखेगा वो आपके वश में होगा, आपके आकर्षण में होगा। फिर आप उस व्यक्ति से जो कहेंगे वो करेगा, वो आपकी सारी बात मानेगा। देखिए, इस प्रयोग को करेंगे तो इससे सबका वशीकरण होगा, लेकिन आप किसी एक ही व्यक्ति विशेष का वशीकरण करना चाहते हैं तो तिलक लगाते समय जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, अर्थात जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे, तब मंत्र के लास्ट में, यानी कि जहाँ पर आता है आपका वीर हनुमान की आन, इसके बाद आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो वीर हनुमान की आन अमुक, इस तरह से आपको नाम लेना है मंत्र के लास्ट में। तो जब आप उस व्यक्ति विशेष का नाम लेके इस तिलक को धारण करेंगे और जब उस व्यक्ति के समक्ष आप जाएंगे तो सिर्फ उसी व्यक्ति का वशीकरण होगा। इसके अलावा आप इस मंत्र को 7 बार पढ़ के कोई खाने वाली वस्तु भी किसी को दे सकते हैं, उससे भी वशीकरण हो जाएगा, उससे भी आपका कार्य हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको देते रहती हूँ। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे व्यक्ति को मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिसको ऐसी किसी जानकारी की आवश्यकता हो। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूँ, दिवाली से पहले मैं और भी कुछ सावर मंत्र डालूंगी अपने इस चैनल पे, तो आप वहाँ से देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता रानी की।